जो आया है वो है HDFC लिमिटेड का। उससे शुरुआत कर देते हैं। जो Q3 का अपडेट आया है उसमें उनका कहना है जो लोन असाइन ये लोग करते हैं HDFC बैंक को, इस क्वार्टर Q3 में 7,470 करोड़ के आसपास का वो आंकड़ा था। ये साल दर साल केवल 5.5% और इवन Q on Q 4.7% का जंप है। डिविडेंड इनकम इस क्वार्टर में रही है 195 करोड़ रुपीस। पिछले साल के Q3 से कंपेयर करेंगे तब तो सिर्फ 2 करोड़ की डिविडेंड इनकम थी, तो वहां से तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। पर लास्ट क्वार्टर यानी कि Q2 से कंपेयर करेंगे तो 1171 करोड़ रुपीस की डिविडेंड इनकम थी, जो रिड्यूस होकर 195 करोड़ रुपीस आ गई है। हालांकि कंपनी का कहना है कि लिक्विडिटी बफर पर्याप्त है। 55,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी पर यह कंपनी इस समय खड़ी हुई है। चलिए, तो अगर आप देखें एक जंप है, लेकिन उस जंप का क्वांटम आप देख ही रहे हैं और वो है करीब करीब 5.5% वाई बेसिस पर। यहाँ पे जो लोन असाइन किए गए हैं HDFC बैंक को, एक बार जरा आप HDFC के चार्ट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते। देखिए, ये NBFCs में और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में सबसे बड़ा स्टॉक है। और दूसरी बात ये है, इंपॉर्टेंस ये है कि इस न्यूज़ फ्लो के साथ कि ये स्टॉक अभी भी 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत संक्षेप में मानस बस टिप्पणी करते हुए निकलिएगा। 2636 एक इंपॉर्टेंट कल का हाई है और उसी के 5 रुपए ऊपर आपका 200 में प्लेस्ड है। कैसे अप्रोच करेंगे आप? बिल्कुल लगता है कि स्टॉक ने बॉटम बनाया है 2525 के आसपास और 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि ये ब्रेक करके अपने 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, जो कि 2725 है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्रेकआउट देख लिया है। 2600 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 2725 के टारगेट सेट करिए। चलिए, 2725 के टारगेट। देखिए, इस खबर के बाद, इस अगर आप देखिए क्वार्टरली अपडेट के बाद, इसको ओपनिंग के बाद अप्रोच करेंगे। याद रखिएगा 2650, 2635, ये 15 रुपए इस स्टॉक के लिए बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, बीते एक महीने से जब इस कार्यक्रम में कोई भी बड़ा विशेषज्ञ आता है, मैं बार बार FMCG को लेकर प्रश्न करता हूँ और ज्यादातर अगर आप देखें तो मेरे को नकारात्मक जवाब मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं नकारात्मक जवाब, ये आशीष बताएंगे। मैरिको के क्वार्टरली अपडेट में क्या कहा है उसके मद्देनजर। आशीष। इंटरेस्टिंगली वीरू, मैं भी यहीं से शुरुआत करने वाला था और उसका रीजन अब समझ में आ गया। मैरिको का Q3 अपडेट, इनका कहना है कि कंजम्पशन पैटर्न्स पूरे सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, स्लो होते चले जा रहे हैं। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन है, वो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पे इंपैक्ट कर रहा है। और ये ऐड कर रहे हैं कि रूरल डिमांड भी इस बार स्लगिश थी, ठंडी थी, फीकी थी। दो पार्ट पे ब्रेकअप करते हैं ये लोग अपने क्वार्टरली अपडेट को। इंडिया बिजनेस, जिसपे इनका कहना है कि वॉल्यूम्स फ्लैट रहेंगे क्योंकि कंजम्पशन सेंटिमेंट्स कमजोर थे और बेस जो था वो बड़ा था। साथ साथ इनका कहना है वॉल्यूम ग्रोथ Q3 में 15% रही, रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट्स में रहेंगे, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स Q on Q तो इंप्रूवमेंट दिखाएंगे, पर साल दर साल आपको हल्का दबाव देखने को मिलेगा। जहां तक इंटरनेशनल बिजनेस की बात है, इनका कहना है हाई टीन कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ नजर आएगी आपको, क्योंकि बांग्लादेश और वियतनाम दो ज्योग्राफीज थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ लोअर टीन्स में रहेगी। लोअर टीन्स यानी कि 13, 14, 13, 14 इन लेवल्स के आसपास शायद आपको कंसोलिडेटेड इंटरनेशनल रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कमेंट्री थोड़ी सी दिक्कत भरी। हमने एक लंबी अवधि का चार्ट मैरिको का प्रस्तुत है, ध्यान दीजिए। ये काउंटर आपको यतिन जी की जो सीधा सौदा की टीम है वहां पर सेल कॉल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 514 का न्यूनतम लेवल आपने बाजार में देखा कल आता हुआ इंट्राडे बेसिस पर। एक बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट मैरिको पर प्रस्तुत करते हुए यतिन जी। मॉर्निंग शैल जी, देखिए, जहां तक कि मैरिको का सवाल है, कोई बड़े बदलाव यहाँ हमको देखने को नहीं मिले हैं। मक्वेरी की अगर आप माने तो यहाँ इन्होंने आउट परफॉर्मर कॉल रखा है मैरिको पे 600 रुपए के टारगेट के साथ। और इसका मुख्य कारण ये है कि आज शायद आपको स्टॉक में नरमी दिखे। जो क्वार्टरली अपडेट है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैटिश जो मैनेजमेंट ने कहा है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन जो खोपरे के दाम है और जो इनपुट कॉस्ट कंपनी के हैं जो कम होते जा रहे हैं, शायद ये मार्जिन को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और इसीलिए इन्होंने मुनाफे या अपनी ईपीएस का अनुमान जो है वहां कोई बदलाव नहीं किए हैं। लेकिन क्लियर बात है कि जो मॉडरेशन इन इनपुट कॉस्ट है उसको लेके ब्रोकरेजेस को लगता है कि ज्यादा कोई इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नहीं आना चाहिए। लेकिन क्लियरली
एक बड़ा नेगेटिव Q3 की जो प्रेस रिलीज है उसमें है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा इस क्वार्टर में फीका रहेगा। हम लोग पिछले कई महीनों से अगर आप रूरल इनकम का ग्राफ देखें तो वो गिरती हुई दिख रही है, और साथ ही साथ ये ना सिर्फ चिंता का विषय है मैरिको के लिए, लेकिन अन्य कई FMCG कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डायरेक्ट साहब दिखा दीजिए चार्ट, वो भी आपको 200 DMA के नीचे ट्रेड करती हुई दिख रही है, और अन्य कई कंपनीज, गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर जो रूरल डिमांड पर निर्भर है कंपनीज, या ज़्यादातर आपको उनका टॉप लाइन या मुनाफा आता हुआ दिखता है रूरल से, तो आप वहाँ पर परेशानी देख